हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम में हमारा ये है पार्ट 6। मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, इन 5 पार्ट को मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनवा के मैंने एक साइड करा रखी है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं और अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 5 है, सॉरी पार्ट 6 है। इसमें हम सीखेंगे कि नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे इवन नंबर और नंबर, ये क्या होता है, इनका प्लस माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा वो सीखते हैं हम, ठीक है। तो देखो, पहला कंसेप्ट है कि ऑड। ऑड मतलब, ऑड का मतलब होता है विषम। आप सभी जानते हैं कि ऑड नंबर का मतलब वो क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। और विषम संख्या जो होती है, जब विषम की गुणा विषम से होती है, मतलब विषम संख्या की गुणा विषम संख्या से होती है, तो आप सभी को पता है कि विषम ही आता है। एग्जाम्पल से देखिए, हम जानते हैं इसको कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दें 3, आप सभी को पता है कि 1 और 3 दोनों ही ऑड नंबर हैं। जब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो आपने देख ही लिया होगा कि जब ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, ऑड आता है। क्या आता है, ऑड आता है। और एग्जाम्पल से भी हम जान सकते हैं, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 5, यहाँ ले लिया मैंने 9। देखिए दोनों नंबर्स कैसे हैं, हमारे ऑड नंबर हैं। इनकी मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 45। ओके, तो हम जान सकते हैं दोनों ही नंबर्स क्या है, ये एक विषम संख्याएं हैं। क्या है ये, विषम संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये ऑड नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट जानते हैं। देखिए, जब हम ऑड नंबर की गुणा इवन नंबर में करते हैं, कहने का मतलब जो इवन नंबर होता है वो होती है हमारी सम संख्या। ऑड नंबर जो होती है वो होती है हमारी विषम संख्या। जब सम संख्या की गुणा विषम संख्या से जब हम करते हैं तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो आती है सम, मतलब इवन नंबर आता है। एग्जाम्पल से हम जानते हैं। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है वो है, देखिए पहला हम लेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर मैंने ले लिया 3। सेकेंड हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया 8। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 24। और 24 इज अ इवन नंबर। 24 एक सम संख्या है। तो इससे आपको उम्मीद करता हूं इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम इनका, अगर प्लस करेंगे इवन में ऑड का तब क्या आएगा, और माइनस करेंगे तब क्या आएगा। देखिए नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इनमें अगर हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं तब क्या आता है, तब आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। इसको एग्जांपल पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ 5 प्लस, दोनों इवन नंबर्स हैं, इनको ऐड करने पर हमारा इवन नंबर आएगा 8। अब आप सोचते होंगे क्या माइनस कर सकते हैं, माइनस करके देख लो। 5 ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने 1। दोनों हमारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये भी देखो दोनों ऑड नंबर्स हैं और ये भी ऑड नंबर्स हैं। जब इनको हम माइनस करते हैं तो आता है 4। अब आप लोगों को यहां से क्लियर हो गया होगा कि 8 एंड 4 बोथ आर इवन नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट हमारा है इवन नंबर। और इवन नंबर से जब हम प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, अगर हम प्लस करेंगे इवन नंबर को इवन नंबर से, या हम माइनस करेंगे इवन नंबर से इवन नंबर को, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा इवन नंबर। ओके, अब देखिए एग्जांपल से इसको हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है वो है, जैसे मान लो 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 6। दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 10। 10 इज अ इवन नंबर। माइनस से ले लेते हैं, जैसे माइनस का ले लिया मैंने 8, यहाँ ले लिया माइनस का मैंने 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। बोथ नंबर्स आर इवन नंबर। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको, अगर हम इवन नंबर में प्लस माइनस इवन नंबर करते हैं तब आंसर हमारा इवन होता है। ऑड नंबर में हम प्लस माइनस ऑड नंबर करते हैं तो आंसर हमारा फिर भी इवन होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे साथ तब तक बने रहिए और नेक्स्ट कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा ऑड नंबर है, इसमें अगर हम प्लस माइनस इवन नंबर करते हैं तब हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब आपको पहले से ही पता होगा कि ये विषम संख्या होती है, इवन नंबर हमारा सम संख्या होती है। एग्जाम्पल से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑड नंबर मैंने यहाँ पे मान लो 7 ले लिया और प्लस में मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो आपको क्लियर हो गया होगा 9 है। और 9
हमारा ऑड नंबर होता है। तो यहां से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक एग्जांपल हम माइनस वाला भी ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और माइनस में ले लिया मैंने यहाँ पे 4, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो 1 आया। तो यहां से आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि भाई ऑड नंबर में हम प्लस माइनस की भी नंबर कर रहे हैं तो ऑड ही आ रहा है ना। तो नेक्स्ट जानिए क्या होता है। देखिए अब हम जानेंगे कि जो परफेक्ट नंबर होता है ये क्या होता है। देखो परफेक्ट नंबर की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि किसी संख्या के गुणनखंड का सम का मतलब होता है योग, कि जब कोई संख्या दी हो, गिवन नंबर हो, उसका जो गुणनखंड होते हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो उनका जो सम होगा वो उसी संख्या के बराबर होता है जिसके हमने गुणनखंड किए हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि उसी संख्या को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने 6 लिया, अब 6 के जो फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, एक होता है 1 2 3 6, ये 4 फैक्टर हैं। लेकिन परफेक्ट नंबर की पहचान ये होती है कि इस नंबर का जो खुद का जो मतलब ये संख्या खुद की गुणनखंड होती है, क्योंकि हर नंबर जो भी होता है वो खुद का गुणनखंड होता है। लेकिन उस गुणनखंड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब इस नंबर को नहीं मानते हैं हम इसमें। तो फिर किसको मानेंगे? जो अदर फैक्टर होंगे इस नंबर के अलावा, जैसे 1 2 3। अगर अदर फैक्टर जो होंगे उनका सम का मतलब होता है योग, जैसे 1 + 2 + 3, ये इसके अदर फैक्टर है। इनको अगर हम सम करें तो क्या आता है? 6 आता है। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ये कंप्लीटली इन फैक्टर के सम के बराबर है। तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है। और बाकी एग्जांपल हम और भी जान सकते हैं। देखो और एग्जांपल हम जानते हैं। देखिए इसका जो और एग्जांपल है वो ये है 28। अब 28 के जो फैक्टर है, देखो एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 7 होगा, एक 14 होगा और एक ये खुद का नंबर होगा, क्योंकि खुद का नंबर खुद से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए वो खुद नंबर स्वयं का भी क्या होता है? फैक्टर होता है। अब देखिए इनका प्लस करेंगे। मैंने बताया इसको इंक्लूड नहीं करना है, खुद को इंक्लूड नहीं करना है। 1 + 2 + 4 + 7 + का 14, ये जानते हैं आप 21 हो जाएगा। इनको जानते हैं आप कितना होगा? 7 होगा। 7 में इसको ऐड करोगे तो कितना आने वाला है टोटल? 28। तो 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मेरी वीडियो है और पढ़ाने का कोई मेथड है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।